कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब पूरे देश में हिंदू संगठन प्रदर्शन के साथ ही उनकी गिरफ्तारी व उन्हें फांसी देने की मांग कर रहा है। कानपुर में भी आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के जूही मिलिट्री कैंप चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के पहले हिजाब पहनाकर एक पुतला को आग के हवाले कर दिया और उन्होंने मांग की है कि हर्ष जो कि हिंदू संगठन का कार्यकर्ता था और कर्नाटक में हिजाब का विरोध कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या आरोपियों ने कर दी है। उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें फांसी देने की वह मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज वह हाथों में डप्पियां और पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त करवा रहे हैं। उन्होंने एसीपी नजीराबाद को अपना ज्ञापन देकर डीसीपी से यह मांग की है, जिसको लेकर यह आज प्रदर्शन किया गया है। आज के कुछ दिन पूर्व हमारे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कुछ विधर्मी मलेच्छ पापियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कर दी जाती है, जिसका आक्रोश आज बजरंग दल में ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज में है। और इसके लिए अपना आक्रोश हम सब यह व्यक्त कर रहे हैं। केवल आज यह कानपुर दक्षिण जिले में नहीं अपितु बजरंग दल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला केंद्रों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है, जो भी हिंदू हित का हनन करने के लिए ये विधर्मी शक्तियां लगी हुई हैं, इनको चिन्हित करके निश्चित तौर पर इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो इस घटना में सम्मिलित व्यक्ति हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। रेगुलर नेता जो है क्या कहेंगे? हम किसी नेता की बात नहीं करते, हम सिर्फ बजरंग दल अपने हिंदू धर्म, राष्ट्र धर्म और संसद की रक्षा की बात करता है। कानपुर जाजमऊ में किन्नरियों की बंदी 3 मार्च को खत्म हो जाएगी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की वजह से 1 जनवरी से धन्ना सेठों के बड़े आयोजनों के खर्च पर आयकर विभाग की नजर होगी। आम बजट 2022-2023 में सरकार ने आयकर अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी आयोजन में 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर आयोजनकर्ता को 10 साल तक रिकॉर्ड संभाल कर रखना होगा। विभाग इस अवधि में कभी भी पूछताछ कर सकता है। ऐसे में काली कमाई खपाने वालों पर जांच का दायरा और बढ़ गया है। इस सालक में हुई शादियों पर भी आयकर विभाग की नजर रही है। पिछले साल के बजट में आयकर अधिनियम के धारा 148 की जगह 148A के प्रावधान किए गए थे। इसमें कहा गया था कि जिस व्यक्ति के रिटर्न में आय या संपत्ति नहीं दिखाई गई है या कम दिखाई गई है, विभाग उसे 3 साल के अंदर नोटिस भेजकर जांच के बाद कर निर्धारण कर सकता है। किसी व्यक्ति की न दिखाई गई आय 50 लाख रुपए से अधिक होने पर उसके खिलाफ नोटिस जारी करने का समय 10 साल था। पहले केवल जमीन और आभूषण की खरीद पर जांच होती थी। कानपुर जीएसटी के सचिव सी अरुण गुप्ता ने बताया कि 1 फरवरी को आय बजट में नए प्रावधान किए गए हैं। अब शादी या अन्य आयोजन में 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर आय के स्रोत के विषय में विभाग के अफसर पूछताछ कर सकते हैं। वरिष्ठ कर सलाहकार ने बताया कि आयकर अधिनियम 149B के तहत नया प्रावधान किया गया है। यदि संपत्ति लेन देन का खर्चा किसी भी उत्सव समारोह और बही खातों में 50 लाख के खर्च की जानकारी मिलती है, विभाग को रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो विभाग के अफसर ऐसे मामलों में 10 साल तक के रिकॉर्ड खोल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उच्च अफसरों की अनुमति ली जाएगी और मामला सही पाने पर पेनाल्टी, ब्याज आदि समेत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से पब्लिक वाइफ के लिए अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, वहाँ की सिचुएशन आप कैसे, मतलब एज ए स्टूडेंट में ये सिचुएशन थोड़ा सा है पैनिकेबल सिचुएशन है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके एज ए स्टूडेंट आ जाना चाहिए। बाकी फिर ऑनलाइन अगर स्टडी चलती तो ठीक, वरना फिर फ्यूचर में तो
बहुत रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ क्योंकि पेरेंट्स अब जो है नॉर्मल रिलीफ के साथ, हाँ बहुत आते ही साथ उनसे बात हुई और वो अब रिलीफ की जो बोलते हैं कि अब तुम आ गए, अब अच्छा है, क्योंकि वहाँ का नहीं पता था कुछ भी हो सकता है। कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 12 से पूछताछ की जा रही है। शिवमोगा के एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मोहम्मद काशिफ, सैयद नदीम, आसिफुल्लाह खान, रेहान शरीफ, निहान और अब्दुल अफनान है। वहीं शिवमोगा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेल्वा मनी ने कहा, इलाके में धारा 144 को 2 और दिन शुक्रवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।